हेलो एवरीवन, व्हाट्स गोइंग ऑन। कैसे हो आप सभी लोग। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस कोर्स की 8th वीडियो यानी 8th मॉड्यूल में। जी हाँ, जो लोग इस वीडियो पे पहली बार आए हैं या फिर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं उनको मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि दोस्तों यहाँ पे एक कोर्स चल रहा है जिस कोर्स का नाम है द प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऑफ DeFi। और अगर आप इस DeFi के वर्ल्ड की वेब 3.0 के वर्ल्ड की सारी चीज़ें एकदम बेसिक से जानना चाहते हैं तो सिंपली आप मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके द प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऑफ DeFi के कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और सारी वीडियोस आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं। बाकी अगर आप स्पेसिफिकली इस टॉपिक को देखकर इस वीडियो के लिए यहाँ पे आए हो तो बिना आपका टाइम वेस्ट करें आगे बढ़ते हैं। यील्ड फार्मिंग। तो दोस्तों आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं अपनी इस 8th वीडियो में, उस टॉपिक का नाम है यील्ड फार्मिंग। यील्ड फार्मिंग आप लोगों ने पहले कई बार ये वर्ड सुन रखा होगा। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में थोड़ा सा पहले से हो तो आपने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा। मे बी आपको इसका मतलब ना पता हो, लेकिन ये आपने वर्ड ज़रूर सुना होगा, यील्ड फार्मिंग। आज मैं आपको समझाऊंगा यील्ड फार्मिंग होती क्या है, कैसे करी जाती है। पैनकेक स्वैप एक्सचेंज में आपको पता है आजकल हम काम कर रहे हैं, आजकल हम BSC चेन पे काम कर रहे हैं। तो पैनकेक स्वैप एक्सचेंज में मैं आपको यील्ड फार्मिंग करके दिखाऊंगा। उससे पहले हम समझते हैं कि यील्ड फार्मिंग है क्या। व्हाट इज यील्ड फार्मिंग। यील्ड फार्मिंग होती क्या है, पहले हम समझते हैं कि भाई यील्ड फार्मिंग है क्या। यील्ड फार्मिंग समझने से पहले हम पहले यील्ड फार्मिंग वर्ड का मतलब समझते हैं, क्योंकि यील्ड फार्मिंग वर्ड एक ऐसा है, मतलब स्पेसिफिकली फार्मिंग एक ऐसा वर्ड है जो कि यूजुअली ऐसे इन्वेस्टिंग या पैसों के मामले में फार्मिंग वर्ड नहीं यूज़ करा जाता। फार्मिंग का ओरिजिनल मतलब कुछ और होता है। फार्मिंग का ओरिजिनल मतलब किसी का फार्म होता है, वहाँ खेती करना। बेसिकली फार्मिंग का ओरिजिनल मतलब ये होता है खेती करना। बट यहाँ पे एग्जैक्टली फार्मिंग का मतलब है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो रोटेटिंग योर क्रिप्टो असेट्स, जिनको आप क्रॉप कंसिडर कर सकते हो बिटवीन डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को आप फार्म कंसिडर करो टू मेक द मोस्ट मनी आउट ऑफ इट, और ज़्यादा पैसे बनाने को यील्ड कंसिडर करो। तो यील्ड फार्मिंग बेसिकली एक प्रोसेस है। हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढे हाईएस्ट यील्ड बनाने के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाने के लिए अपनी क्रिप्टो असेट्स के लिए। तो बेसिकली हम अपनी क्रॉप्स के लिए, अपनी क्रॉप्स मतलब हमारी क्रिप्टो असेट्स के लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ मतलब वो फार्म, और मतलब टू मेक मोस्ट मनी आउट ऑफ इट, यील्ड। तो आपको यील्ड फार्मिंग वर्ड का मतलब समझ आ गया होगा कि यील्ड फार्मिंग होती क्या है। यील्ड फार्मिंग इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर द हाईएस्ट यील्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर योर क्रिप्टो असेट्स। बेसिकली आपके पास जो क्रिप्टो असेट्स है उसके लिए बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढना कि हम कैसे बेस्ट से बेस्ट तरीके से अपनी क्रिप्टो असेट पे इंटरेस्ट कमा सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस को यील्ड फार्मिंग बोलते हैं। यील्ड फार्मिंग सिंपल शब्दों में, सिंपल से सिंपल शब्दों में, अगर आप अपनी क्रिप्टो असेट पे इंटरेस्ट कमाना चाह रहे हो और वो इंटरेस्ट कमाने के लिए आप अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हो कि भाई अच्छा यहाँ मुझे इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, अच्छा इधर मुझे इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इस पूरी प्रोसेस को आप यील्ड फार्मिंग बोलोगे। किसी भी तरीके से अगर आप अपनी क्रिप्टो पे इंटरेस्ट कमा रहे हो तो वो यील्ड फार्मिंग है। यील्ड फार्मिंग का बेसिक मतलब ही ये हुआ कि आप अपनी क्रिप्टो असेट के लिए इंटरेस्ट कमाना चाह रहे हो, आप अपनी क्रिप्टो असेट पे इंटरेस्ट कमाना चाह रहे हो। किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में भी आप सिंपल तरीके से भी खाली स्टेकिंग करते हो ना, जहाँ आपको 6% 12% कुछ भी रिटर्न मिल रहा है। अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट पे, अपनी क्रिप्टो असेट जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है, जो भी क्रिप्टो असेट आपने खरीद रखी है, बिटकॉइन, इथेरियम में कोई भी क्रिप्टो असेट आपने खरीद रखी है, और अगर आप उस पर इंटरेस्ट कमा रहे हो तो बेसिकली आप यील्ड फार्म कर रहे हो। तो आपकी जो क्रिप्टो असेट हुई वो क्रॉप हो गई, और जिस जिस अपॉर्चुनिटी में आपने पैसा लगाया, मतलब जिस प्लेटफॉर्म में अपना पैसा लगाया, या जहाँ पे आपने पैसा लगाया कि भाई यहाँ पे अच्छा रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पे अच्छा रिटर्न मिल रहा है, वो अपॉर्चुनिटी आपका फार्म हो गई। फार्म मतलब आपने अपनी क्रॉप को वहाँ पे लगाया और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाने, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए रिटर्न में, वो यील्ड हुआ। तो यील्ड फार्मिंग बेसिकली यही हो गया कि रोटेटिंग योर क्रिप्टो असेट्स बिटवीन डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू मेक मोस्ट मनी आउट ऑफ इट। मतलब कि भाई आपने आपके पास आज क्रिप्टो असेट पड़ी है, आपके पास आज क्रॉप्स पड़े हैं जो कि आपके क्रिप्टो असेट्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना। यील्ड फार्मिंग मैं आपको वर्ड का मतलब भी समझा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि फार्मिंग वर्ड आप कहोगे कि यार ये इन्वेस्टिंग में फार्मिंग वर्ड कैसे आ रहा है। तो फार्मिंग को उन्होंने ऐसे इनडायरेक्टली लिंक कर रखा है कि इनडायरेक्टली आप क्रिप्टो असेट को क्रॉप्स बोलोगे, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को फार्म बोल रहे हो, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाने को यील्ड बोल रहे हो। तो यील्ड फार्मिंग यही होगा कि हम अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्रिप्टो असेट्स के लिए पैसा बनाने के लिए। तो अगर मैं आज देखता हूँ भाई यहाँ पे मुझे इस एक्सचेंज में, या एक्सचेंज छोड़ो, या इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में मुझे अपनी क्रिप्टो असेट स्टेक करने में, डालने में इतना पैसा मिल रहा है, कोई तरीका कोई भी हो, चाहे वो लैंडिंग बोरोइंग हो, चाहे वो लिक्विडिटी पूल हो, कुछ भी हो,
मुझे बस पैसा इंटरेस्ट कमा रहा हूँ मैं अपनी एसेट को वहाँ पे स्टेक करके, तो वो यील्ड फार्मिंग है। कल को मैंने देखा यार इधर मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, मैंने अपना पैसा इधर शिफ्ट कर लिया। कल को देखा मैंने इधर पैसा मिल रहा है, मैंने पैसा अपना इधर शिफ्ट कर लिया। तो मैं ये यील्ड फार्मिंग ही कर रहा हूँ कि अपनी क्रिप्टो एसेट को मैं कैसे बेटर से बेटर तरीके से उस पर इंटरेस्ट कमा सकता हूँ, उसे हम यील्ड फार्मिंग कहते हैं। तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल, अगर आप अपनी क्रिप्टो पे इंटरेस्ट कमाना चाह रहे हो और आप अलग अलग जगह पे अपनी क्रिप्टो डाल रहे हो उस पर इंटरेस्ट कमाने के लिए, दैट मीन्स आप यील्ड फार्मिंग कर रहे हो। यील्ड फार्मिंग कोई ऐसे कुछ टेक्निकल, खाली वो वर्ड ऐसा है जो आप समझने में आपको शायद टाइम लगे, लेकिन वो है बहुत बेसिक चीज़ जो आप शायद ऑलरेडी कर भी रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं कि आप यील्ड फार्मिंग ही कर रहे हो। मतलब किसी पर्टिकुलर एक्सचेंज पे अगर यील्ड फार्मिंग लिखा है या फार्म्स लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि खाली वही यील्ड फार्मिंग है। किसी भी तरीके से अगर आप अपनी क्रिप्टो एसेट पे इंटरेस्ट कमा रहे हो तो उस प्रोसेस को यील्ड फार्मिंग बोलेंगे। तो हो सकता है आप शायद ऑलरेडी यील्ड फार्मिंग करते आ रहे हो, हो सकता है आप किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में भी अगर आप पैसा अपनी क्रिप्टो एसेट स्टेक करके इंटरेस्ट कमा रहे हो ना, इनडायरेक्टली आप यील्ड फार्मिंग ही कर रहे हो। कोई भी तरीके से, इन शॉर्ट कोई भी तरीके से, मैं ज़्यादा नहीं खींचता इसे, इन शॉर्ट कोई भी तरीके से आप अपनी क्रिप्टो एसेट पे इंटरेस्ट कमा रहे हो तो मतलब आप यील्ड फार्मिंग कर रहे हो। तो यील्ड फार्मिंग इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर द हाईएस्ट यील्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर योर क्रिप्टो एसेट। अपनी क्रिप्टो एसेट के लिए हाईएस्ट से हाईएस्ट बेटर अपॉर्चुनिटीज ढूंढना इंटरेस्ट कमाने के लिए इज यील्ड फार्मिंग। आगे बढ़ते हैं। इंक्लूड्स लिक्विडिटी पूलिंग एंड अदर अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी अपॉर्चुनिटी जिससे आपको इंटरेस्ट मिल सकता है अपनी क्रिप्टो एसेट पर जो आप ऑलरेडी होल्ड करते हो, उसे हम यील्ड फार्मिंग बोलते हैं। तो इंक्लूड्स लिक्विडिटी पूलिंग, मतलब लिक्विडिटी अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, वो भी एक तरह की यील्ड फार्मिंग है। और उसके अलावा अगर बहुत अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आप देख रहे हो कि भाई मेरे को किसी भी तरीके से अपनी क्रिप्टो एसेट में पैसा कमाना है, तो वो सब यील्ड फार्मिंग की कैटेगरी में आते हैं। यील्ड फार्मिंग इंक्लूड वेरी अपॉर्चुनिटीज़ टू जनरेट यील्ड विद योर, आई मीन वेरी नहीं, एवरी होगा। एनीवेज, यील्ड फार्मिंग इंक्लूड, इसे एवरी करना मैंने शायद मेरे से मिस्टेक हो गई। सो यील्ड फार्मिंग इंक्लूड एवरी अपॉर्चुनिटीज़ टू जनरेट यील्ड विद योर क्रिप्टो एसेट। यील्ड फार्मिंग मतलब वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ जिससे आप अपनी क्रिप्टो के लिए यील्ड मतलब और इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हो, सिंपल शब्दों में। अच्छा, यील्ड फार्मिंग इज आई मीन ह्यूज स्पेक्ट्रम ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड। यहाँ यील्ड फार्मिंग में बहुत रिस्क भी है और ऑन द अदर एंड रिवॉर्ड भी है। मतलब आप स्पेसिफिकली कह नहीं सकते। मतलब देखो, यील्ड फार्मिंग में बहुत तरह की ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं जो जहाँ पे रिटर्न आपको ऐसे दिखेंगे, आप कहोगे वाह भाई क्या रिटर्न मिल रहा है, बट वो उतने ही ज़्यादा रिस्की होंगे। तो यील्ड फार्मिंग में आपको बहुत ध्यान रखना है, कई अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल बहुत ही कम रिस्की होंगी और रिवॉर्ड अच्छा भी दे रही होंगी। कई अपॉर्चुनिटीज़ रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा दे रही होंगी बट रिस्की भी बहुत ज़्यादा होंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई आप ऐसी जगह पे, ऐसे स्कैम में ना पड़ जाओ या ऐसी जगह में ना पड़ जाओ इंटरेस्ट के चक्कर में, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट कमाने के चक्कर में किसी रिस्की या बहुत गलत स्कीम में, बेसिकली गलत जगह पे ना पड़ जाओ। तो इसलिए मैं आपको सिखाऊंगा यील्ड फार्मिंग में बेसिकली ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पे रिस्क बिल्कुल नहीं है और बहुत अच्छा यील्ड मिल रहा है, और ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ मतलब इंटरेस्ट बहुत मिल रहा है बट रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको उस चीज़ को कंसिडर करते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं। एट लास्ट आई बी टेलिंग यू वन अमेजिंग टूल। लास्ट में आपको एक टूल बताऊँगा। टूल बेसिकली वो एक वेबसाइट होगी जहाँ पे आप और से यील्ड फार्मिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए ढूंढ सकते हो, प्लेटफॉर्म्स देख सकते हो कि भाई जहाँ पे आप अपने क्रिप्टो एसेट को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हो। ये सारी चीज़ें डीफाई के वर्ल्ड में होंगी। जो भी वेबसाइट्स होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, वो डिसेंट्रलाइज्ड होंगी बेसिकली, क्योंकि हम डीफाई के वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बाइनेंस या वॉल्ड या किसी भी सेल्सियस, ये सब सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप इंटरेस्ट कमा सकते हो, मैं उनकी बात नहीं करूँगा। यहाँ सब डीफाई के वर्ल्ड की बात हो रही है। और आज स्पेसिफिकली हम पैनकेक स्वैप पे काम कर रहे हैं, बाइनेंस स्मार्ट चेन पे काम कर रहे हैं, तो आज उसी की बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम हमेशा करते हैं हम जाएंगे ब्राउज़र में, इसको बड़ा कर लेते हैं। ब्राउज़र में जाने के बाद सिंपली हम सर्च मारेंगे पैनकेक स्वैप सर्च मारते हैं, हमारे पास पहली वेबसाइट आएगी। पैनकेक स्वैप खोलेंगे। मेटामास्क का पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड फटाफट डाला। तो हमारा ये एक्सचेंज खुल गया। एक्सचेंज में हमने ट्रेड में कल वाली वीडियो में हमने एक्सचेंज में ट्रेड में हमने एक्सचेंज और लिक्विडिटी देख ली थी। आज हम ये अर्न वाले पोर्शन पे आएंगे, और अर्न वाले पोर्शन पे दो ऑप्शन है हमारे पास, एक फार्म और एक पूल्स। आज हम फार्म्स में काम करेंगे। फार्म्स बेसिकली एक तरह की एक तरह की यील्ड फार्मिंग ही कर रहे हो आप। और ये यील्ड फार्मिंग किस तरह की होती है मैं आपको आज समझाता हूँ। सबसे पहले तो यार दोस्तों, यहाँ पे ना आपको ये दिख रहा होगा ना, याला बटन, इस पर ना याले बटन पे क्लिक कर लेना। ये दोनों तरीके हैं कि आपको व्यू कैसे करना है, आपके व्यू के लिए है। मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, अब देखो अच्छे से दिख रहा है ना, थोड़ा बढ़िया करके दिख रहा है ना कि अच्छा ये एक फार्म है, ये एक फार्म है, ये एक फार्म है, ये दूसरा फार्म है। तो हमने यहाँ क्लिक कर लिया, अब सही लग रहा है। ठीक हो गया।
तो दोस्तों होता क्या है ना, जो यहाँ फार्मिंग होती है, जो नॉर्मल जिसे स्पेसिफिकली यील्ड फार्मिंग बोला जाता है, वैसे तो यील्ड फार्मिंग बहुत वाइड ब्रॉडर टर्म है, जैसे मैंने आपको बताया। यील्ड फार्मिंग मतलब यील्ड फार्मिंग में बेसिकली सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं, सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं जिससे आप अपनी क्रिप्टो पे इंटरेस्ट कमाना चाहते हो। बट स्पेसिफिकली यील्ड फार्मिंग जिसके लिए मतलब डायरेक्ट करा जाता है, स्पेसिफिकली जिसको यील्ड फार्मिंग बोला जाता है इस डीफाई के वर्ल्ड में, वो वाली यील्ड फार्मिंग होती है। याद है आपको, हमने कल लिक्विडिटी प्रोवाइड करी थी और लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के बदले में हमें ये एक एलपी के टोकन मिले थे। आपको सबको याद होगा जब कल हमने लिक्विडिटी प्रोवाइड करी थी। जिन लोगों ने कल पुरानी वीडियोस नहीं देखी, मतलब लास्ट वीडियो यानी कल की वीडियो नहीं देखी, वो पहले वाली वीडियो देखे, तो आप थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, थोड़ा ज़्यादा समझ पाएंगे। तो कल हमने ना यहाँ ट्रेड में जाके लिक्विडिटी प्रोवाइड करी थी। लिक्विडिटी बेसिकली हमने एक पेयर में प्रोवाइड करी थी और वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के बदले में हमें केक एलपी के टोकन मिले थे। केक एलपी बेसिकली प्रूफ है कि हमने वहाँ लिक्विडिटी प्रोवाइड करी थी। अब होता क्या है ना, हम इस केक एलपी टोकन पे हम इंटरेस्ट तो ऑलरेडी कमा रहे हैं थोड़ा बहुत, जो भी हम अपना वहाँ से लिक्विडिटी से इंटरेस्ट कमा रहे हैं वो तो हम कमा ही रहे हैं। प्लस हम इस केक एलपी के टोकन को, ऑब्वियसली केक एलपी के टोकन तो वैसे ही है ना, ये एक तरह से हमारा कोलेट्रल है, एक तरह से देख लो ना, मतलब कोलेट्रल नहीं सॉरी, एक तरह से वो है, प्रूफ है कि भाई हमने वहाँ लिक्विडिटी प्रोवाइड करी है। अब इस प्रूफ को हम एज अ कोलेट्रल रख सकते हैं यहाँ पे और इंटरेस्ट कमाने के लिए। दैट मीन्स हम ये केक एलपी के टोकन को या फार्म्स में स्टेक कर सकते हैं और ज़्यादा इंटरेस्ट कमाने के लिए, और ज़्यादा यील्ड कमाने के लिए बेसिकली। तो यहाँ जो फार्म्स होंगे ना, यहाँ पे आप नॉर्मली केक बीएनबी में ऐसे डायरेक्टली आप वो नहीं कर सकते हो, क्या कहते हैं, डायरेक्टली केक बीएनबी यहाँ डाल नहीं सकते हो। आपको पहले लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे अगर ये केक और बीएनबी का पूल है तो हमें यहाँ स्पेसिफिकली ट्रेड में जाके पहले लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी केक और बीएनबी के पेयर में, और लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के बदले में हमें जो एलपी के टोकन्स मिलेंगे, इन एलपी के टोकन्स को स्टेक करके मैं और ज़्यादा इंटरेस्ट कमा सकता हूँ। तो याद रखना, अगर आपको यील्ड फार्म करना है, जो टेक्निकली यील्ड फार्मिंग बोलते हैं इन एक्सचेंज, इन डीफाई एक्सचेंजेस में जो फार्म्स होते हैं, तो यील्ड फार्मिंग करने के लिए आपको पहले लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी क्या कहते हैं उस एक्सचेंज में, और लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के बदले में जो आपको एलपी के टोकन्स मिलेंगे, उन एलपी के टोकन्स को आप स्टेक करके और इंटरेस्ट कमा सकते हो। बेसिकली आप ऑलरेडी तो इंटरेस्ट कमा ही रहे हो, लिक्विडिटी प्रोवाइड करके आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ऑलरेडी कमा रहे हो, बट अब आप उन जो आपको बदले में एलपी के टोकन्स मिले हैं, उन एलपी के टोकन को स्टेक करके और ज़्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हो। ये कॉन्सेप्ट है यील्ड फार्मिंग का। स्पेसिफिकली अगर मैं यील्ड फार्मिंग इसमें बात करूँ, वैसे तो यील्ड फार्मिंग वाइडर टर्म है, मैंने आपको बताई वो चीज़। तो इस समय आपको याद होगा हमने जो कल लिक्विडिटी प्रोवाइड करी थी, या लास्ट वीडियो में हमने जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करी थी, वो हमने प्रोवाइड करी थी केक और बीएनबी के पेयर में, बीएनबी और केक के पेयर में लिक्विडिटी प्रोवाइड करी थी। तो हम यहाँ पे केक और बीएनबी के पेयर, जैसे केक और बीएनबी का ये पेयर है, यहीं पे हम इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो मैं आपको पहले समझाता हूँ। एपीआर, एपीआर मतलब एनुअल पर रेट या रिटर्न, ऐसी कुछ होता है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। एनीवेज बेसिकली ये इंटरेस्ट आपका, रिटर्न आपका जो आपको एक ईयरली बेसिस पे मिलेगा। दैट मीन्स आपने जो भी अपना एक केक एलपी, आपके पास जो केक एलपी है, ये आप केक एलपी के टोकन यहाँ स्टेक करोगे और बदले में आपको 35% रिटर्न मिलेगा एक साल का। एक साल का 35%, 35% अराउंड रिटर्न मिलेगा आपको इस पर। आप मतलब और इंटरेस्ट कमाओगे। जो आप वहाँ पे लिक्विडिटी से इंटरेस्ट कमा रहे हो वो तो आप कमा ही रहे हो, उसके ऊपर ऑन मतलब अबव दैट, उसके ऊपर आप 35% रिटर्न और कमा सकते हो यहाँ फार्मिंग करके। तो हम आज करके देखते हैं एक फार्मिंग। यहाँ बहुत सारे फार्म्स हैं, बहुत सारे फार्म्स हैं, आप सारे फार्म्स में जाके देख सकते हो। देख सकते हो भाई कौन कौन से फार्म है। देखो BTT और BUSD, अगर आप BTT और BUSD के पेयर में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो तो आप इसकी फार्मिंग कर सकते हो। TRX और BUSD के पेयर में अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो तो यहाँ पे भी फार्मिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर आप जैसे बहुत सारे टोकन है, बहुत सारे, कई अच्छे टोकन है, कई बुरे टोकन है, कई बेकार हैं, कई बहुत अच्छे भी है, ठीक है, मतलब कई जेन्युइन भी है, कई जेन्युइन नहीं भी हो सकते हैं, मतलब तो आपको बहुत ध्यान रखना है। तो अगर आप जब भी फार्मिंग करो, जब भी लिक्विडिटी प्रोवाइड करो, तो इस बात का ध्यान रखना जो टोकन्स आप ले रहे हो, जो भी चीज़ आप ले रहे हो वो सब लेजिट होनी चाहिए। बाकी जैसे मैंने आपको बताया था कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में एक इम्परमानेंट लॉस जैसा रिस्क होता है, वो रिस्क क्या होता है वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि भाई यील्ड फार्मिंग कैसे करते हैं। तो हमने आज ये एक फार्म सेलेक्ट कर लिया। इस फार्म में सिंपली हम एनेबल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो एनेबल करते ही यहाँ पे हमारे पास कंफर्म करने वगैरह ट्रांजैक्शन, जैसे आपको बताया था ना मैंने कि जब हम पहली बार एक्सचेंज वो स्वैप कर रहे थे तो उसने कहा था ना पहले भाई एनेबल करो, पहले मेटामास्क को बोलो कि भाई हम ये चीज़ करने वाले हैं, तो ठीक है ध्यान रखना। तो वही कंफर्म हमने कर दिया। फटाफट ये ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाएगा, 1 सेकंड लगेगा।
तो दोस्तों ये ट्रांजैक्शन हमारा अप्रूव हो गया और अप्रूव होते ही आप देख सकते हो यहाँ पे अब एनेबल की जगह स्टेक एलपी का ऑप्शन आ गया। स्टेक एलपी मतलब आप भाई अपने एलपी के टोकन स्टेक कर सकते हो, स्टेक कर लो अपने एलपी के टोकन। सिंपली हमें ये बता रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो देखो कह रहा है ना कि हमें अगर केक बीएनबी याला, ये जो याला फार्म है, स्पेसिफिकली याला फार्म है, इस फार्म में अगर हमें वो करना है, क्या बोलते हैं उसे, फार्मिंग करनी है, बेसिकली इंटरेस्ट कमाना है। ये 35% जो इंटरेस्ट आपको दिखा रहा है हमें ये कमाना है, तो हमें पहले केक और बीएनबी की एलपी खरीदनी पड़ेगी। केक और बीएनबी की एलपी खरीदना मतलब केक और बीएनबी के पेयर में लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो सिंपली हम इसमें यहाँ स्टेक एलपी में क्लिक करेंगे। स्टेक एलपी में क्लिक करते ही वो पूछ रहा है भाई कितना आपके पास पड़ा है, तो हमारे पास, आपको मैंने कल दिखाया था कि केक और एलपी का हमारे पास ये 0.36 कुछ पड़ा है। तो हम यहाँ सिंपली मैक्स में क्लिक करेंगे, सारा हमारा आ जाएगा एनुअल रेट ROI एट करेंट रेट। तो वो आपको बता रहा है कि अगर आपके पास करेंट रेट इस समय जो रेट है 35%, ये रेट डेली के हिसाब से फ्लक्चुएट होते रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होंगे लेकिन थोड़े थोड़े फ्लक्चुएट होते रहते हैं। आज 35 हो सकता है, आपको 36 दिखे, हो सकता है आपको 34 दिखे, हो सकता है आपको 35 ही दिखे, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो ये दिखा रहा है कि एनुअल ROI एट करेंट रेट, इस करेंट रेट पे जो हमें एनुअल रिटर्न मिलेगा $29 मिलेगा, $29.84 मिलेगा। बेसिकली अगर हमने जो कल आपको याद होगा, हमने करीब 78 से $80 की हमने लिक्विडिटी दी थी। तो 78 से $80 की लिक्विडिटी देने में हम जो लिक्विडिटी से कमीशन कमा रहे हैं वो तो कमाएंगे ही कमाएंगे, वो कमीशन कमाने के साथ साथ हम ये लगभग $30 और कमाएंगे एक साल में पूरे। तो ऑफकोर्स हमने फिर अमाउंट भी तो $80 ही लगाई थी, तो हम ये और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कमा सकते हैं, मतलब वो तो हम कमाएंगे कमाएंगे, साथ में और इंटरेस्ट कमा सकते हैं। खाली एलपी के टोकन हमारे अकाउंट में पड़े पड़े यहाँ सड़ रहे हैं, तो हम एलपी के टोकन सड़ने क्यों दें, हम यहाँ पे स्टेक करके एलपी के टोकन्स और इंटरेस्ट कमा सकते हैं। सिंपली कन्फर्म में क्लिक करेंगे और ये हमारे पास ट्रांजैक्शन कन्फर्म करने के बाद हमने ट्रांजैक्शन कन्फर्म किया, 2 सेकंड के लिए वेट करेंगे और ये करते ही स्टेक्ड, देख सकते हो आप, ट्रांजैक्शन कंफर्म होते ही लिखा गया स्टेक्ड। तो दोस्तों ट्रांजैक्शन कंफर्म होते ही आप देख सकते हो कि जो आपका याला फार्म है इसका इंटरफेस कुछ अलग है, बाकी सब फार्म का कुछ इंटरफेस अलग होगा, मतलब बाकी सब फार्म का नॉर्मली होगा, सब में एनेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे लिखा होगा, और इसका इंटरफेस थोड़ा सा अलग होगा। देखो थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा होगा, ये देखो सब कुछ अलग दिख रहा है भाई, यहाँ पे प्लस माइनस के साइन आ गए, यहाँ पे हार्वेस्ट का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आ गई, मतलब ये तो ऑलरेडी थी। तो आपका ये हार्वेस्ट का ऑप्शन आ गया, प्लस माइनस का ऑप्शन आ गया। तो मैं आपको समझाता हूँ। तो बेसिकली आपने इस फार्म में लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी है, ये आपको दिखा रहा है कि केक बीएनबी एलपी स्टेक, यानी केक और बीएनबी का जो आपको एलपी के टोकन थे वो आपने स्टेक कर दिए हैं। इतनी यूनिट आपने स्टेक करी है, उसकी डॉलर में वैल्यू इतनी है, और ये केक अर्न है, मतलब जो आप इंटरेस्ट कमाते रहोगे। तो यहाँ पे जो आप इंटरेस्ट कमाओगे वो आप केक टोकन के फॉर्म में कमाओगे, वो आपको यहाँ पे दिखाता रहेगा, जैसी थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ पे वैल्यू बढ़ती रहेगी। हालांकि अभी इसमें जीरो है क्योंकि ऑफकोर्स मैंने आपके सामने अभी अभी करा है, लेकिन जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी आप सिंपली यहाँ हार्वेस्ट में क्लिक करोगे, और हार्वेस्ट में क्लिक करते आपको मेटामास्क में कन्फर्म करने को कहेगा। कन्फर्म करते ही ये जो पैसा है, जहाँ पे जो भी पैसा होगा, फिलहाल अभी कुछ नहीं है, बट यहाँ पे जो भी पैसा होगा वो आपके सिंपली वॉलेट में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। देखो इसका ट्रांजैक्शन भी पेंडिंग है, डिपॉजिटिंग है, यानी अगर यहाँ पे कुछ अर्न, यहाँ पे जो भी हमने कमाया है वो डिपॉजिट हो रहा है। अभी हमने कुछ भी नहीं कमाया तो जीरो डिपॉजिट हो रहा है, वैसे ही यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। दैट मीन्स जो भी आप इंटरेस्ट कमाते रहोगे वो आपको यहाँ रिफ्लेक्ट करते रहेगा, इस वैल्यू पे जो भी इंटरेस्ट कमाओगे। कितना इंटरेस्ट कमाओगे हमने दिखाया था। बाकी ये मैं आपको एक बार APR में जो कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर को समझा देता हूँ कैसे वर्क करता है। तो कैलकुलेटर में जैसे आप क्लिक करोगे तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ना आप डाल के देख सकते हो कि चलो अगर मैं $100 या मैं अगर जैसे $1000 लगा रहा हूँ तो $1000 में कितना इंटरेस्ट कमाऊंगा। तो अगर आप $1000 लगा रहे हो और आप एक साल के लिए स्टेक कर रहे हो तो आप $375.27 और कमाओगे। अगर आप इसे कंपाउंड करते हो, कंपाउंड नहीं करते तो 318, कंपाउंड करते हो तो इतना। कंपाउंड क्या होता है वो भी समझाऊंगा आपको, एक सेकंड। तो सिंपली आप समझ लो, आप $1000 लगाते हो तो आपको एक साल के एंड तक $375 और मिलेंगे, मतलब $1375 हो जाएंगे टोटल। वही इनडायरेक्टली आपका 35% रेट मिलेगा, इस रेट पे आपका ये वैल्यू हो जाएगी। अच्छा कंपाउंड का मतलब क्या है? कंपाउंड का मतलब ये है कि जितना भी आप इंटरेस्ट कमाते जा रहे हो उसे वापस से रीस्टेक करते जा रहे हो। तो जैसे आपने सपोज करो जैसे इंटरेस्ट कमाया, आपने हार्वेस्ट किया, हार्वेस्ट करते ही पैसा आपके वॉलेट यहाँ पे अकाउंट में आया। पैसा अकाउंट में आने के बाद आप यहाँ प्लस करके देखो, आप हम इस समय तो हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एलपी और बीएनबी के टोकन ही नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, इस फार्म में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास एलपी के टोकन होने चाहिए। तो इस फार्म में पार्टिसिपेट करने से पहले हमें ट्रेड में जाके लिक्विडिटी में जाके लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपका केक और बीएनबी के पेयर में, तब जाके हम इस फार्म में कर सकते हैं। तो इस कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, जो इसमें दिखाया था ना कि कंपाउंड करके हम ज़्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो कंपाउंडिंग का मतलब होता है जितना भी हमने इंटरेस्ट कमाया, इंटरेस्ट कमाने के बाद हमने इसे अपने वॉलेट में डाल लिया,
मतलब ऑफ कोर्स हार्वेस्ट करेंगे तो वॉलेट में आ जाएगा। वॉलेट में डालने के बाद हम वापस ट्रेड में लिक्विडिटी में जाके हमने और ज़्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करी, और लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के बाद हम वापस फार्म्स में आए, और फार्म्स में आने के बाद हमने फिर से यहाँ प्लस करके और ज़्यादा डाल दिया पैसा, मतलब केक और एलपी के टोकन और ज़्यादा डाल दिए। तो मतलब तुरंत ये सब चीज़ें कर दी हमने, तो इसे कंपाउंडिंग बोलते हैं। मतलब जो जो हम कमाते जा रहे हैं और तुरंत कंपाउंड करते जा रहे हैं, हम कमा रहे हैं और हम कंपाउंड करते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से हम उतना कमा लेंगे अगर हम $1000 लगाते हैं तो। ठीक है, कंपाउंड मतलब आप हर दिन कंपाउंड कर रहे हो, 7 दिन में कर रहे हो, 14 दिन में कर रहे हो, या 30 दिन में कर रहे हो, मतलब 7 दिन में जितना भी आपने कमाया वो निकाल के फिर रीस्टेक कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे तो आप कितने भी दिन करो कोई इशू नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ गैस फीस बहुत कम है, बट इथीरियम के नेटवर्क में गैस फी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है हम कितने दिन में कंपाउंडिंग करें। ठीक है, एनीवेज आप समझ गए हो कि भाई कैसे ये फार्म काम करते हैं, क्या यील्ड फार्मिंग होती है और ये फार्म कैसे वर्क करते हैं। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे फार्म्स अवेलेबल हैं, कईयों में रिटर्न बहुत ज़्यादा है, कईयों में रिटर्न कम है। यहाँ पे भी रिटर्न 35% है। 35% रिटर्न एक अच्छा रिटर्न होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकता मैं इसे, लेकिन बहुत कम भी नहीं कह सकता। आपको एक आइडिया दूँ तो ये समझ लो, जो आपके बैंक होता है, बैंक जो आपको एफडी में रिटर्न देता है, आपने एफडी देखी, एफडी सुनी होगी, जो आपको एफडी में रिटर्न देता है, वो एफडी का रिटर्न आपको पूरे एक साल में 6 to 7% देता है। 6 to 7% भी मैं हाईएस्ट बोल रहा हूँ शायद, मतलब 6 to 7% हाईएस्ट होगा अगर कोई आपको बैंक एफडी में दे रहा, आपको बैंक एफडी में रिटर्न दे रहा है, तो 6 to 7% एक साल का हाईएस्ट होगा। और ये आप यहाँ पे आपको एक साल में 35.22% रिटर्न मिल रहा है। तो आप कंपेयर कर सकते हो इसका कितना ज़्यादा है उससे। ऑल्दो यहाँ पे अपने रिस्क है, वहाँ पे का रिस्क कम है ऑफकोर्स, बट वही चीज़ में वेरी करती है ना कि आप रिस्क ले रहे हो तो ऑफकोर्स आपको रिवॉर्ड भी मिल रहे हैं। बट वही चीज़ है कि आप हर पूल में ऐसे पार्टिसिपेट मत करना जहाँ पे आपने देखा कि भाई यार यहाँ तो यार 127% रिटर्न मिल रहा है, यहाँ तो मेरे को 134% मिल रहा है, और यहाँ तो भाई सब 348% रिटर्न मिल रहा है मेरे को एक साल का। लेकिन जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है वहाँ कंपैरेटिवली रिस्क भी ज़्यादा होगा। अब देखो यहाँ पे आपने जो यहाँ पे जो आपको पेयर प्रोवाइड करना है वो बीएनबी टोकन में प्रोवाइड करना है। चलो बीएनबी टोकन तो अच्छा हो गया, ठीक है, बीएनबी टोकन को इशू नहीं, बट ये लाइट टोकन कौन सा है भाई? मैंने तो इसका नाम भी नहीं सुना, शायद आपने भी पता नहीं सुना हो ना सुना हो। तो अब हमें पता ही नहीं टोकन कौन सा है, क्या पता कल को इसकी वैल्यू गिर जाए, कल को इस लाइट टोकन की वैल्यू गिर जाए। ठीक है, हाँ इंटरेस्ट तो हमें मिलेगा, लेकिन टोकन की कुछ वैल्यू ही नहीं रही। यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है इम्परमानेंट लॉस का। इम्परमानेंट लॉस जो एक रिस्क है वो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है। इम्परमानेंट लॉस का जो रिस्क है वो तभी होता है आपको जब आप पेयर में कोई चीज़ करो। तो जब आपने पेयर में आप क्या क्या करते हो, पेयर में आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो। पेयर में लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के बाद या फार्मिंग जो आप करते हो वो भी पेयर में ही करते हो, क्योंकि आपने जो एलपी के टोकन है वो स्टेक कर रहे हो, तो एक तरह से पेयर को आप स्टेक कर रहे हो। तो जब आप ये पेयर में स्टेकिंग करते हो तो पेयर में स्टेकिंग करने में इम्परमानेंट लॉस का एक रिस्क होता है। वो रिस्क मैं आने वाली वीडियो में समझाऊंगा, डेफिनेटली समझाऊंगा। वो वीडियो मेरे कोर्स की लिस्ट में है ऑफ कोर्स, तो वो आपको आने वाली वीडियो में समझाऊंगा, उसके लिए पूरी एक अलग वीडियो होगी। बट मैंने आपको समझाया ना, जैसे कि देखो यहाँ 35% है, लेकिन यहाँ 35% भी अच्छा रिटर्न है, बट लेकिन मुझे पता है ना भाई बीएनबी अच्छा टोकन है, केक अच्छा टोकन है। मेरी अपनी रिसर्च के हिसाब से, मैंने जो रिसर्च करी है, मेरे हिसाब से बीएनबी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। दैट मीन्स मैं बिलीव करता हूँ कि बीएनबी की वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगी। केक भी मेरे हिसाब से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, और मैं बिलीव करता हूँ कि केक की फ्यूचर में वैल्यू अच्छी खासी बढ़ेगी। तो मैंने इसमें स्टेक किया, तो एक तरह से मेरा कंपैरेटिवली रिस्क कम है ना बाकियों से। क्यों रिस्क कम है? क्योंकि बीएनबी और केक को मैं अच्छा टोकन मानता हूँ। मैं यहाँ स्टेक नहीं भी करूँगा तो मैं खरीद के जरूर रखूँगा बीएनबी और केक को खरीद के रखूँगा। तो खाली यहाँ वॉलेट में पड़े पड़े सड़ेंगे, इससे अच्छा यहाँ बैठ के इंटरेस्ट ही कमा लेंगे, क्योंकि मैं वैसे भी तो केक और बीएनबी लूँगा ही। तो आप स्टेकिंग या फार्मिंग तभी करना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में उन्हीं टोकन में करना जो टोकन आप ऑलरेडी खरीद के रख रहे हो। मतलब जो टोकन आपके ओपिनियन में फंडामेंटली स्ट्रांग है और आप उन्हें ऑलरेडी खरीद के रख रहे हो, वो ही टोकन पे आप फार्मिंग करना, मतलब ताकि आपका रिस्क ना हो ना। रिस्क तो आपको इनडायरेक्टली वही है कि भाई मैं तो, अगर आप यहाँ फार्मिंग नहीं भी करते तब भी मैं केक और बीएनबी लेकर रख रहा हूँ ना। लिक्विडिटी नहीं, वैसे केक और बीएनबी अलग अलग भी रख रहा हूँ ना। जब केक और बीएनबी अच्छे टोकन है और मैं उन्हें होल्ड करके रख रहा हूँ, तो क्यों ना मैं उसे फार्म कर दूँ ताकि और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कमा पाऊँ। यही कॉन्सेप्ट है यील्ड फार्मिंग का कि भाई जो मैंने टोकन स्टेक करे वो। तो इस फार्म्स के अलावा ये पूल का फार्मिंग भी मैं करता हूँ, हालांकि फार्मिंग बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी करता हूँ। मैं जो सबसे ज़्यादा करता हूँ यहाँ पैनकेक स्वैप में, वो पूल्स में करता हूँ। पूल्स का कॉन्सेप्ट अलग कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको कल वाली वीडियो में समझाऊंगा। पूल का कॉन्सेप्ट मैं आपको कल वाली वीडियो में समझाऊंगा। बाकी मैं क्योंकि पूल मतलब फार्मिंग भी मैं करता हूँ, बट मैं पूल थोड़ा ज़्यादा करता हूँ। पूल में आपका इम्परमानेंट लॉस का रिस्क कम हो जाता है। इनफैक्ट पूल में आपका इम्परमानेंट लॉस नहीं होता, क्योंकि मैंने बताया ना पूल थोड़ा अलग चीज़ है, वहाँ सिंगल एसेट होता है, यहाँ डबल एसेट है। इम्परमानेंट लॉस का रिस्क आपको पेयर में रहता है। एनीवेज उस चीज़ की हम बाद में आगे डिटेल में बात करेंगे। आज का मेरा टारगेट था कि आपको मैं समझाऊं कि भाई यील्ड फार्मिंग का मतलब क्या होता है, यील्ड फार्मिंग होती क्या है, और कैसे आप पैनकेक स्वैप में या फार्म्स में अपना स्टेक एलपी टू अर्न कर सकते हो। आपने एलपी के टोकन स्टेक करें और पैसा कमाने के लिए, तो आप सिंपली
आप समझ गए हो, अपने अपने हिसाब से रिसर्च करो, बहुत सारे फार्म्स अवेलेबल हैं, जो जो आपको पसंद आ रहा है आप वहाँ कर सकते हो। बट अगर मेरी राय मेरे से पूछोगे तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई अगर फार्मिंग यील्ड फार्मिंग करनी है तो उन्हीं टोकन्स में करो जो आप ऑलरेडी बिलीव करते हो फ्यूचर में बढ़ेंगे, और उनको उनको आप होल्ड कर, ऑलरेडी आपने उनको खरीद के रखा है तो क्यों ना भाई स्टेक कर दे। सिंपल सी चीज़ है। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अच्छा, एक चीज़ रह गई जो मैं आपको एक टूल बता रहा था, वो टूल का नाम है vfat.tool। ये बेसिकली एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट में ना आप क्या कहते हैं, आपके पास बहुत सारी आप डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हो। जो मैंने आपको बताया ना, वो आपको एक स्लाइड दिखाई थी ना अभी, कि यील्ड फार्मिंग मतलब होता है टू फाइंड डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, डिफरेंट फार्म्स फॉर योर क्रॉप्स, दैट मीन्स अपनी क्रिप्टो सेट के लिए। तो यहाँ पे आप डिफरेंट फार्म्स देख सकते हो। फार्म मतलब डिफरेंट वेबसाइट जहाँ पे आप स्टेक कर सकते हो चेन के हिसाब से। मैं इसका इंटरफेस थोड़ा अलग सा मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आपकी चेन्स के नाम है, जैसे BSC एक चेन है, आपने सुना होगा, पॉलीगन चेन का आपने नाम सुना होगा, एवेक्स चेन आपने सुना होगा, फैंटम चेन आपने सुना होगा। तो सिंपली यहाँ ऑल मतलब सारी चेन। तो BSC में जाओगे तो आप देख सकते हो BSC यानी बाइनेंस स्मार्ट चेन पे जितने भी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं वो सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे सारी वेबसाइट्स अच्छी इन द सेंस, यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे तो सारी वेबसाइट मेंशन है ऑलमोस्ट। तो ये सारी वेबसाइट्स अच्छी नहीं है, इनफैक्ट इनमें से ज़्यादातर अच्छी नहीं होंगी, क्योंकि आपको पता नहीं ये चीज़ डीफाई है, कोई भी चीज़ अपनी डिसेंट्रलाइज ऐसे बना सकता है। और तो आपको डिसाइड करना है भाई अच्छा है। जैसे अब मैं आपको बताऊं तो यहाँ पैनकेक स्वैप एक अच्छा है जो आप ऑलरेडी कर रहे थे। तो सिंपली आप इस वेबसाइट का कैसे यूज़ कर सकते हो कि भाई मैंने ये इसका लिंक कॉपी करा और यहाँ पे ये वेबसाइट खोल के देख ली, ये काम है बस आपका। मतलब ये टूल आपको ये हेल्प करेगा कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे देगा। जैसे ये बेक अच्छा टोकन है, बेकरी स्वैप ये अच्छा है, तो आप इसको कॉपी करके देख सकते हो भाई, देख सकते हो कि भाई क्या क्या रिटर्न मिल रहा है यहाँ पे। अच्छा, मेरे को अच्छा रिटर्न मिल रहा है नहीं मिल रहा, जो टोकन मैं ऑलरेडी होल्ड करके रख रहा हूँ वहाँ पे मुझे यहाँ रिटर्न मिल रहा है नहीं मिल रहा। आप यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो। अब ऐसे आप यहाँ पे किसी भी वेबसाइट को मत उठा लेना, जैसे कोई भी बिना रिसर्च करी भाई मैंने ये उठा ली है, पता नहीं कौन सी ये क्लेम आइसलैंड उठा ली, क्लेम आइसलैंड मेरे को मैंने तो शायद इसका नाम भी नहीं सुना है। तो आपने ऐसे करके आप यहाँ जा रहे हो, आपने चेक करा भाई यार मैं यहाँ पे स्टेकिंग कर लेता हूँ, देखो इनका तो अभी शायद कुछ आया ही नहीं है। ये देख लेते हैं मूची स्वैप, पता नहीं क्या है ये। इसको जैसे हम खोल के अगर हम यहाँ देखते हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि आप यहाँ गए और आपने देखा कि भाई देखो इसका इंटरफेस भी पैनकेक स्वैप जैसा ही। आप फार्म में गए, आपने देखा भाई यहाँ तो इनके नेटिव टोकन में ही हमें 344% रिटर्न मिल रहा है, लेकिन हमने ये वेबसाइट पता ही नहीं है। मैं आपको नहीं कहूँगा भाई इसमें जाओ, ठीक है। तो यही है कि आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप यहाँ इनिशियली अगर आप नए हो तो मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप इस टूल पे जाके ढूंढो। इनिशियली तो अगर आप नए हो तो आप सब छोड़ो, आप खाली पैनकेक स्वैप पे रहो। पैनकेक स्वैप अच्छा है मेरे ओपिनियन में, और आप यहाँ कर सकते हो। बाकी आप जैसे यहाँ पॉलीगन पे भी देख सकते हो कि भाई क्विक स्वैप एक अच्छा है, ठीक है। आवे का नाम सुना होगा आपने, ये अच्छा है। बाकी कई हैं जिनके मैंने नाम सुने, जैसे पॉलीकेक है, कुछ पॉलीफाई है, कुछ के मैंने नाम सुने, कुछ के मैंने नाम भी नहीं सुने। तो आप ये खुद अपने हिसाब से रिसर्च करके सेलेक्ट कर सकते हो। ऑल्दो अभी हम BSC पे काम कर रहे हैं, बाकी चेन पे बाद में आएंगे, और यहाँ बहुत सारे चेन्स के ऑप्शन आप देख सकते हो। एक टूल था तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं, बट अगर आप नए हो तो मैं आपसे कहूँगा सब छोड़ो, आप पैनकेक स्वैप पे सिंपली कर सकते हो। ऑल्दो मैं कोई आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा कि आप यहाँ करो ही करो, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, अपनी रिसर्च करो, आप चाहते हो करो, नहीं चाहते मत करो। मैं आपको सिखाना आया हूँ तो मैं आपको हर कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट तो आपको पता है मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, तो कमेंट ज़रूर करके जाना। आपको कोई भी डाउट है तो वो डाउट भी कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ वीडियो अच्छी लगी, समझ आया, बढ़िया लगा, कुछ भी लिखना है बस कमेंट लिख के जाओगे, कमेंट लिखे बिना प्लीज़ मत जाना, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी लाइक कर देना वीडियो को, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट आप करोगे ही। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार ये वीडियो को देख रहे हो, हमारे चैनल पे पहली बार आए और आपको लग रहा है कि हम कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जैसे ही इस कोर्स की नई वीडियो आए आपकी भी घंटी बज जाए। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। बाकी खुश रहो एंड कीप इन्वेस्टिंग।